आज हम बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड पेमेंट के चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे। बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड पेमेंट क्या होता है? आजकल करंट सिनेरियो में सभी कंट्रीज़ विजिबल गुड्स के ट्रेड के अलावा इनविजिबल सर्विसेज या गुड्स हैं उनका भी ट्रेड करती हैं इंटरनेशनल लेवल पे, जिसके कारण क्या है कि इंटरनेशनल पेमेंट में काफ़ी प्रॉब्लम्स आने लग गई हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट फॉरेन करेंसी की डिमांड एंड सप्लाई में इफ़ेक्ट करता है, जिसके कारण क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन होता है। फॉरेन एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन होता है। अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट में कुछ भी चेंजेस होगा तो क्या होगा, फॉरेन करेंसी में चेंजेस होंगे, यानी फॉरेन करेंसी की डिमांड या सप्लाई कम या ज़्यादा होगी। फॉरेन करेंसी की अगर डिमांड सप्लाई कम और ज़्यादा होगी तो फॉरेन एक्सचेंज रेट है उसके अंदर भी चेंजेस होने लगेंगे। इसी कारण हमें ऊपर जो ये दो रीज़न है, इन्हीं रीज़न के कारण हमें बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्टडी करना ज़रूरी है। सबसे पहले हम बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मीनिंग क्या है? बैलेंस ऑफ ट्रेड किसी एक पीरियड में, एक साल का अपने पीरियड ले लेते हैं, एक साल के पीरियड के अंदर जो टोटल एक्सपोर्ट किया है माइनस में जो हमने इंपोर्ट किया है, वो वैल्यू हमारी बैलेंस ऑफ ट्रेड रहती है। अब इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात है, बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर सिर्फ विजिबल गुड्स आएंगे, विजिबल गुड्स या सर्विसेज आएंगे जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ऐसे ही गुड्स एंड सर्विसेज इसके अंदर आएगी बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर। बैलेंस ऑफ ट्रेड करंट अकाउंट के, इसके अंदर क्या है कि दो अकाउंट रहते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। बैलेंस ऑफ ट्रेड में करंट अकाउंट की आइटम आते हैं, ज़्यादा कंपोनेंट करंट अकाउंट के रहते हैं। अब क्या है, फेवरेबल एंड अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड कैसे होगा? फेवरेबल कैसे होगा? जब हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज़्यादा होंगे तो हमारा फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड होगा। विजिबल गुड्स का ये ध्यान रखना। जैसे एक्सपोर्ट हमारा है 1500, इंपोर्ट है 1000, तो हमारे 500 रुपये पॉजिटिव आ रहा है ये फिगर, तो मतलब हमारा फेवरेबल BOT है। अनफेवरेबल कब होगा? जब एक्सपोर्ट की वैल्यू इंपोर्ट की वैल्यू से कम होगी, तो वो मेरा क्या आएगा, अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब सबसे पहले मीनिंग में आप ये ध्यान देना, मीनिंग में जो हमारा नेट एक्सपोर्ट है वो बैलेंस ऑफ ट्रेड का मीनिंग है, यानी जो हमने एक्सपोर्ट किया एक टाइम पीरियड में, विजिबल गुड्स का लिखना बहुत ज़रूरी है। विजिबल गुड्स का जो हमने एक्सपोर्ट किया माइनस में जो विजिबल गुड्स का इंपोर्ट किया, वो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड है। अब इसके इफ़ेक्ट क्या है फेवरेबल BOT के? बैलेंस ऑफ ट्रेड अगर हमारा फेवरेबल है तो उसके इफ़ेक्ट क्या होंगे? सबसे पहला है ग्रोथ इन फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व। जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज का रिज़र्व है उसके अंदर इंक्रीज़ होगा। जैसे एक्सपोर्ट ऑब्वियसली हमारे ज़्यादा होंगे और इंपोर्ट कम है, फेवरेबल के अंदर क्या होगा, एक्सपोर्ट हमारे ज़्यादा रहेंगे। अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा रहेंगे तो मतलब एक्सपोर्ट की पेमेंट हम किस में लेंगे, फॉरेन करेंसी में, और इंपोर्ट की पेमेंट भी हम फॉरेन करेंसी में लेंगे। तो ऑब्वियसली एक्सपोर्ट हमारे ज़्यादा हैं तो हमें फॉरेन करेंसी ज़्यादा मिलेगी, यानी हमारे सेव हो जाएगी। मान के चलो जैसे ऊपर अपने लिखा है कि 500 रुपये अपने फॉरेन करेंसी रिज़र्व हमारा इंक्रीज़ हो गया। 1500 एक्सपोर्ट था, 1000 इंपोर्ट था एक गिवन पीरियड में, तो 500 हमारी क्या हो गए, फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व इंक्रीज़ हो गया 500 रुपीज़ से। अभी करंट में हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व, सबसे पहली बात, फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व कौन मेंटेन करता है? रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत का जितना भी फॉरेन एक्सचेंज का रिज़र्व है वो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रहता है, और ये वीकली इसका स्टेटमेंट देता है, वीकली रिपोर्ट देता है कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व कितना है। अभी करंट में 7 अगस्त को
कितना था, 538 बिलियन डॉलर हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था, जो इंक्रीज़ हो रहा है लगातार। अगर ये आपने देखना है तो आरबीआई की वेबसाइट में आप जा सकते हो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना है। आप गूगल पे टाइप करो कि इंडिया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रिपोर्ट आरबीआई आके लिख देना, तो आपको वीकली स्टेटमेंट मिल जाएगी। जो इसके स्टैट हैं वो आरबीआई की वेबसाइट में आपको मिल जाएंगे, देखने हो तो आप देख सकते हो। हेल्प इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जैसे हमने पढ़ा हुआ है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है कि हम जो इंडस्ट्रीज़ हमारी ग्रोथ करे, प्रोडक्शन इंक्रीज़ होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट बढ़नी चाहिए और लोगों की सैलरी इंक्रीज़ होनी चाहिए, तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जिससे सोसाइटी में इम्पैक्ट हमारा पड़े, सोसाइटी ग्रोथ करे, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। इकोनॉमिक ग्रोथ आपको पता है, जैसे एक गिवन पीरियड के अंदर हमारा जीडीपी इंक्रीज़ होना इज़ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो अगर हमारा फेवरेबल बीओटी रहेगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा फेवरेबल रहेगा, तो हमें अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कैपिटल गुड्स और जो मशीनरी है वो इंपोर्ट ईजिली कर पाएंगे हम, क्योंकि हमारे पास पैसा ज़्यादा पड़ा है रिजर्व का। अगर ये चीज़ें हम इंपोर्ट कर पाएंगे तो प्रोडक्शन ऑब्वियसली हमारा इंक्रीज़ होगा। और अगर हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीज़ रहेगा तो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो भी धीरे धीरे इंक्रीज़ होने लगेंगे हमारे कंट्री के अंदर। इकोनॉमी बिकम स्ट्रोंगर। फेवरेबल बीओटी अगर हमारा रहेगा तो फ़ॉरेन में हमारी करेंसी की वैल्यू ज़्यादा बढ़ेगी, यानी डिमांड उसकी इंक्रीज़ होगी। अगर हमारी डिमांड इंक्रीज़ होने लगेगी तो धीरे धीरे और जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो क्या होगी, हमारे फेवर में आने लग जाएगी। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होगी, धीरे धीरे सभी की डिक्रीज़ होने लग जाएगी इंडियन रुपीज़ के सामने। तो जिससे हमारी इकोनॉमी भी धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होने लगेगी। जैसे नेक्स्ट स्लाइड में अभी की करंट की जो हमारी एक्सचेंज रेट है, यूएस डॉलर कितना है, $1 इज इक्वल टू 74.87 रुपीज़ है करंट लेवल पे, यानी 75 रुपीज़ अपने बोल सकते हैं। जापानी येन है 0.70 रुपीज़, 0.70 जापानी येन, यानी ₹1 और उनका 0.7। अब आप इस हिसाब से देखोगे जापान तो काफ़ी डेवलप कंट्री है, लेकिन उसकी जो एक्सचेंज रेट है वो कम है, यानी 0.7। ऐसा नहीं है, जापान की जो करेंसी है उन्होंने स्टैंडर्ड करेंसी अपनी मानी है, जो उनकी सबसे लोएस्ट वैल्यू है उसको वो स्टैंडर्ड करेंसी मानते हैं। जैसे इंडिया की स्टैंडर्ड करेंसी क्या है, रुपीज़, और इंडिया की लोएस्ट करेंसी की वैल्यू क्या है, पैसा, 1 पैसा। डॉलर की अमेरिका की क्या है, डॉलर है उनकी करेंसी, और उनकी लोएस्ट वैल्यू क्या है, सेंट, 1 सेंट, 2 सेंट, जैसे अपना 1 पैसा 2 पैसा। तो जापान ने जो येन है उनकी 1 पैसा के बराबर है, तो उसको उन्होंने क्या माना है, अपनी स्टैंडर्ड करेंसी, यानी लोएस्ट वैल्यू को उन्होंने अपनी स्टैंडर्ड करेंसी माना है। इस कारण ये रेट डाउन कम दिख रहे हैं आपको। ब्रिटिश पाउंड है 97.97, ऑस्ट्रेलियन डॉलर 54 मान सकते हो, फ्रैंक स्विट्ज़रलैंड का अपना 83, और चाइना की युआन जो करेंसी है वो है 10.77। ये इनका एक्सचेंज रेट है, यानी उनका 10.77, यानी ₹1 जो हमारा है वो यहाँ पे जैसे $74 सॉरी, $1 बराबर में 74 रुपीज़ है, वैसे ही 1 युआन बराबर में 10.77 रुपीज़ होगा। इंक्रीज़ इन गुडविल ऑफ करेंसी। ऑब्वियसली जैसे जैसे हमारे बैलेंस ऑफ ट्रेड फेवरेबल होने लगेगा तो जो हमारे करेंसी की वैल्यू है वो दूसरी कंट्री के अंदर इंक्रीज़ होने लग जाएगी। जैसे डॉलर की क्या है वैल्यू, गुडविल अच्छी है,
वैसे इंडिया की गुडविल भी धीरे धीरे इंक्रीज़ होने लग जाएगी अगर हमारा BOT क्या रहेगा, फेवरेबल रहेगा। फेवरेबल का मतलब क्या हुआ कि यानी हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, और इम्पोर्ट कम कर रहे हैं, या एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा है। इसका मीनिंग क्या बनता है? इसका मीनिंग ये बनता है कि हमारे जो प्रोडक्ट की वैल्यू है वो दूसरी कंट्रीज़ में बढ़ रही है, यानी उनकी डिमांड ज़्यादा है। दूसरी कंट्री के लोग हमारी कंट्री के जो भी प्रोडक्ट हैं उनकी डिमांड कर रहे हैं। डिमांड करेंगे तो अपना एक्सपोर्ट इंक्रीज़ होगा, एक्सपोर्ट इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा, फॉरेन करेंसी हमारे यहाँ आएगी। तो ऐसे हमारी गुडविल भी इंक्रीज़ होने लग जाएगी। टेंडेंसी ऑफ फेवरेबल एक्सचेंज रेट, जो एक्सचेंज रेट है वो क्या हो जाएगी, हमारे फेवर में आने लग जाएगी धीरे धीरे। जैसे ये 74 है तो ये कम होने लग जाएगी, 72, 71, 70। अगर हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड फेवरेबल में रहे तो क्या होने लग जाएगी। अब इसमें सिचुएशन ये रह सकती है कि कोई ज़रूरी नहीं कि हर देश से हमारी ये एक्सचेंज रेट है धीरे धीरे डाउन होने लगे, यानी उनके सामने हमारा रुपी स्ट्रॉन्ग होने लगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम ज़्यादा अगर किसी कंट्री से ज़्यादा सामान मंगाते हैं तो उसकी डिमांड अपने देश में बढ़ जाएगी, तो उसकी वैल्यू बढ़ने लगेगी धीरे धीरे। जैसे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ने लगेगा वैसे वैसे हमारे रुपये की वैल्यू स्ट्रॉन्ग होने लग जाएगी और ये डाउन होने लग जाएंगे। इफ़ेक्ट ऑफ अनफेवरेबल BOT, जैसे फेवरेबल BOT के क्या इफ़ेक्ट थे उसका हम रिवर्स कर देंगे, सेम टू सेम रहेगा अनफेवरेबल BOT के। अनफेवरेबल एक्सचेंज रेट, यानी अगर इंपोर्ट हमारे ज़्यादा और एक्सपोर्ट कम है तो क्या रहेगा, एक्सचेंज रेट धीरे धीरे डाउन होने लग जाएगी हमारी, यानी हमारी वैल्यू कम होने लग जाएगी, बाकी कंट्री की एक्सचेंज रेट बढ़ने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास इंपोर्ट ज़्यादा, हम ज़्यादा सामान मंगा रहे हैं तो दूसरे देशों की जो करेंसी है उसकी वैल्यू इंक्रीज़ होने लग जाएगी। जैसे फिर ये एक्सचेंज रेट है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होने लग जाएगी। जैसे डॉलर है वो 74 है तो 75, 76, 77, 80 ऐसे भी जा सकता है। डिक्रीज़ इन फॉरेन एक्सचेंज, जो हमारा रिज़र्व है उसके अंदर डिक्रीज़ होगा ऑब्वियसली, क्योंकि इंपोर्ट हमारे ज़्यादा हो रहे हैं, एक्सपोर्ट कम हो रहे हैं, तो फॉरेन करेंसी हमारे पास कम आएगी या फॉरेन करेंसी का हमारे को पेमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा। जैसे 1500 माइनस 1000 है, और 1000 अगर 1500 हमारा इंपोर्ट है और 1000 एक्सपोर्ट है तो 500 हमारे को फॉरेन एक्सचेंज हमारे रिज़र्व में से देना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज कम होने लग जाएगा। हर्डल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हर्डल कैसे आएगा, जैसे जैसे हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज की कमी होने लग जाएगी तो हम फ़ॉरेन से सामान अपना नहीं मंगा पाएंगे उतना, यानी कैपिटल गुड्स या मशीनरी ज़्यादा इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे, और वो इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो हमारी इंडस्ट्रीज़ काम नहीं कर पाएंगी, इंडस्ट्रीज़ काम नहीं कर पाएगी तो हमारे पास फिनिश गुड्स नहीं मिलेगा हमें, या हम प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे उससे, जिससे डिमांड ऑब्वियसली कम होने लग जाएगी हमारे प्रोडक्ट की। और अगर हम ये इंडस्ट्रीज़ हमारे प्रोडक्शन नहीं होगा तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन अगर कम हो रहा है तो एम्प्लॉयमेंट भी कम होगी, एम्प्लॉयमेंट कम होगी तो इनकम भी कम होगी, तो साइकिल चलने लग जाएगा, जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हर्डल आने लग जाएगी। डिक्रीज़ इन गुडविल, ऑब्वियसली जैसे जैसे हम इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो मतलब हम इंपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे देश की करेंसी की डिमांड हमारी कंट्री के अंदर बढ़ रही है, हमारी कंट्री की डिमांड अदर कंट्रीज़ में कम हो रही है, तो ये गुडविल हमारी धीरे धीरे डाउन होने लग जाएगी। इकोनॉमी भी हमारी वीक होगी, रीज़न फॉरेन एक्सचेंज कम रहेगा हमारा, फॉरेन एक्सचेंज कम रहेगा तो इकोनॉमी भी धीरे धीरे डाउन होने लग जाएगी। क्यों? हम इंपोर्ट ज़्यादा करने लग जाएंगे, प्रोडक्शन हमारे यहाँ कम रहेगा। तो ये हमारे इफ़ेक्ट और फेवरेबल और अनफेवरेबल BOT के इफ़ेक्ट हैं। नेक्स्ट में हम करेक्शन और इसके जो मेथड हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे।